ऊंचाई और दूरी का यह प्रश्न जो हम लोग अभी देखने वाले हैं त्रिकोणमिति में, यह आपका 10वां क्वेश्चन होगा। हमने लिखा है यहाँ, और यह 2017 में पूछा हुआ है। हमेशा आपको बता रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन आपका करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, किताब से नहीं बनवा रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछता रहा है, वही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए। स्टूडेंट अक्सर एग्जाम के समय करता क्या है, वह क्वेश्चन बैंक पर आश्रित हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि पैटर्न जो चलता आ रहा है उसके अनुसार उसको समझ होती है उससे, और उसके अनुसार वह काम कर पाता है। क्योंकि साल भर तो आपको पढ़ने के लिए मिला ही है। अब आपका जो समय अभी लास्ट का है, यह आपका है कि जो आपने पढ़ा है उसको परीक्षा के अनुरूप सजा लीजिए। आपके पास बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो और उसको आप ढंग से नहीं पहनिए तो कपड़ा बेकार है। वो आपकी सुंदरता में चार चांद नहीं, पता नहीं कौन चांद लगाएगा। तो इसी तरह आपके पास जो पढ़ाई साल भर किया आपने, जो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसको यदि आप सजा नहीं पाए 25 दिन, 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। आपने अब तक जो मेहनत किया वह सिर्फ 3 घंटे में ही दर्शा देना है। 3 घंटे में ही आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अब कहिए कि 3 घंटा कौन सा, तो एग्जाम का जो 3 घंटा आपको समय मिलेगा, 3 घंटे का जो आप एग्जाम देंगे उसमें ही आपको काबिलियत दर्शा देनी होगी कि आपने कितना काबिलियत हासिल किया है, कितना अच्छा पढ़ा है, कितना आपको नॉलेज है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसी काबिलियत को दर्शाने के लिए, इसी काबिलियत को पाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना है। और अभी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वह उसी काबिलियत का एक हिस्सा है। आपके साथ में प्रतिदिन रात में 8:30 में लाइव होता हूँ और 1 घंटे 1.5 घंटे का समय आपके लिए निकालता हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कुछ थ्योरी, सारी बातें करता हूँ। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ाया जाए ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो और आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर कर सके, अच्छा स्कोर कर सके। आइए, एक प्रश्न है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आपके लिए जो जरूरी बातें होंगी मैं करूँगा। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं या सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट्स नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, अपने दोस्तों में कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, करिए। हमारे चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत करते ही रहेंगे। आइए, कहा यह लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन अब वीडियो में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो करवाया इतना यदि आप कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 99% इसी प्रश्न में से या इसी टाइप का प्रश्न, सिर्फ डाटा चेंज हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा और आप निश्चित रूप से उसको बना लेंगे। कहा एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी। आइए, एक मीनार खड़ा करते हैं, इसकी चोटी पर यहाँ आदमी बैठा है। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार खड़ा किया, इसकी चोटी पर आदमी बैठा है। बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं, तो आप इस तरह खड़ा हो जाए। आपका जो दाहिना हाथ है वह दायां हो गया, जो बायां हाथ है वह बायां हो गया। तो कहता है ठीक दाएं और बाएं जमीन पर 2 कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री। तो दाहिनी तरफ आपका कितना है, 30 डिग्री है, और बाईं तरफ आपका कितना है, दोनों बराबर हो गया। थोड़ा सा कम बेस होना चाहिए, 45 डिग्री है, थोड़ा कम करते हैं इसको। तो दाहिनी ओर कितना हो गया, 30 डिग्री, और बाईं ओर कितना हो गया, तो 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यह आपका कितना कहा, 100 मीटर कहा। अब देख लीजिए, आपको दिखा देते, पहले नाम रख लेते हैं, A B
सी डी। यहाँ पे कहा है कि दो कारों का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण भी हमको दिखा देना होगा। आपको अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन भी हमने बनवाया हुआ है, आप यदि नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें हम कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं, फिर अभी आपको बता देंगे आपको। लेकिन वहां का कंसेप्ट देखिए, 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या कहा कि दो कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो दो कारों के बीच की दूरी बताए, यानी आपका यहां से यहां तक की दूरी बता देना है। क्योंकि कार डी है, कार सी है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी बता देना है। आइए हल करें। आप सही से फिगर बना लिए, समझ आपका ठीक है तो आसानी से आप बना लेंगे। 45 डिग्री का मान, क्योंकि हमको 100 मीटर यहाँ दिया हुआ है तो ये लंब हो जाएगा इस कोण के लिए, ये आधार हो जाएगा, तो टेन लगाएंगे तो 45 का मान से पहले निकाल लेते हैं, हमको आसान हो जाएगा। आइए हल, पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 100 मीटर। यहां देखिएगा कोण बी दोनों तरफ समकोण है 90 डिग्री, वहां भी ध्यान देना है। कोण यहां नाम रखते हैं एल एम, यहां नाम रख लेते हैं इसको एल, इसको एल। काल्पनिक रेखा है तो काल्पनिक का नाम रख लिया है। तो एल ए डी, कोण एल ए डी बराबर कोण ए डी बी। यहां देखिए इसका एकांतर कोण हाई हुआ, इसका एकांतर कोण ई वाला हुआ, तो क्या हो गया एल ए डी कोण ए डी बी बराबर आपका 45 डिग्री। कोण एम ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। यहां लिख दीजिए अवनमन अवनमन कोण से, क्या लिख दिए अवनमन कोण से, वहां लिखा हुआ अवनमन, अवनमन कोण से नाम रख दिया। कोण बी बराबर 90 डिग्री, चूंकि दोनों तरफ है खाली बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। डीसी बराबर दो कारों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीबी प्लस बीसी। डीसी बराबर डीबी प्लस बीसी, यही लिख दिया आपका। अब समकोण त्रिभुज देखिए यहां ए बी डी में कोण ए डी बी से, देखिए ए बी डी में कोण ए डी बी से समकोण त्रिभुज। लैंग्वेज लिखते लिखते हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। आप वहां से देखते आइए, आपको क्लियर हो जाएगा। सारी बातें हमने किया हुआ है। अब सारी बात हर क्वेश्चन में करे तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप देखिए, वहां जाके आपका क्लियर हो जाएगा। से क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी बटा बी डी, लंब बटा आधार, या 1 बराबर 100 मीटर बटा बी डी, या बी डी बराबर 100 मीटर। इतना तो हमारा निकल गया भाई साहब, बी डी हमारा निकल गया कितना, 100 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी से, देखिए यहां अवनमन कोण में सारा कहानी हमने लिख दिया हुआ है, इसलिए अब अवनमन कोण का कोई बातें नहीं करना है, इतना यहां पे हम लोग दिखा दिए हैं, कहानी खत्म। फिर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा बी सी। इस कोण के लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, या
1/√3 बराबर 100 मीटर बटा BC या BC बराबर 100√3 मीटर। यहाँ देख लीजिए 100√3 मीटर हो गया, या BC बराबर 100 गुना 1.732। हम लोग को सीधा सीधी मान निकाल लेना है तो 2 को हटा देते हैं, बहुत छोटा मान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इतना मीटर हो गया, या BC बराबर हो गया आपका 173 मीटर। अब देखिए आपका BD भी निकल गया और BC भी निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, DC निकल जाएगा, जो हमने यहाँ आपका लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, DC बराबर 2 कारों के बीच की दूरी। अतः क्या लिखेंगे, तो आपका DC बराबर यहां देखिए DB प्लस BC बराबर आपका हो जाएगा 100 मीटर प्लस 173 मीटर, यहां आया है। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, यहां पे कटेगा कहीं, इधर लिख देते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा DC, या लिखिए, या DC बराबर 273 मीटर। अतः दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर 273 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। चूंकि यहां देख लीजिए DB या BD जो कहिए 100 मीटर आपका आया और BC आपका 173 आया, दोनों को जोड़ दिया तो आपका 273 मीटर आंसर हो गया। तो इस तरह से चूंकि आप परीक्षा में होंगे तो आपके पास पर्याप्त पेज होगा, हमारा वीडियो है इसलिए कट ना जाए, सब कुछ का ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा छोटा हो गया है, आप उसका क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा या फिर जूम करके देख लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। यदि कट गया हो, कटना तो नहीं चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि हम तो बोर्ड पर देख रहे हैं, मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, हमने कोई चार्ट लगाया भी नहीं है। तो आपका जो है आप उसको अच्छे से कर लीजिए। और यह आपका ऊंचाई दूरी का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में हम लोग जो करने वाले हैं वह आपका सांख्यिकी है। तो ध्यान दीजिए, आपको हमने अब तक करा दिया वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति। त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति साथ चलता रहा। अब इसके बाद में हमारा आ रहा है सांख्यिकी, और सांख्यिकी के साथ हमारा कोई और एक चैप्टर उठा लेंगे और दोनों का क्वेश्चन करके 4 से 5 क्लास में सांख्यिकी और एक और कोई चैप्टर खत्म कर लेंगे। यानी परीक्षा के समय तक हम पूरे प्रयास में है कि आपका जितना सिलेबस मैथ का है, जिससे आपका 100 से ज़्यादा कर पाइए, 100 से ज़्यादा कर पाइए उतना कर देंगे। चूंकि ज़्यादा का टारगेट लेके चलिए, कोई भारी क्वेश्चन है क्या तो उसके बदले दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे, इस तरह हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, स्कोर पूरा का पूरा आएगा। तो आइए जम के मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। रात में 8:30 बजे रात को लाइव क्लास के लिए निश्चित रूप से आप जुड़िए, और बड़ा मज़ेदार क्लास होता है, ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं, आपसे भी पूछते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत मज़ेदार क्लास है, उसमें रोज़ जुड़िए और अपने सब्जेक्ट को ठीक कर लीजिए, अपने स्कोर को सुधार लीजिए।